एक स्त्री है, एक स्त्री है जो पाकशाला और शयन कक्ष से इतर भी अस्तित्व रखती है। एक स्त्री है जो लक्ष्मीबाई व अरुणिमा सिन्हा जैसा व्यक्तित्व रखती है। एक स्त्री है जो बरसों दबते आने पर भी खड़े होने की हिम्मत करती है। एक स्त्री है जो अपने सपने पूरे करने के लिए नहीं किसी से मिन्नत करती है। एक स्त्री है जो सदा संघर्षों में पलती आई। एक स्त्री है जो सदा ठोकर खाकर चलती आई। एक स्त्री है जो मृत्यु को हर राह झेलती है। एक स्त्री है जो शोणित से हर माह खेलती है। एक स्त्री है जो चट्टानों को पार करती है। एक स्त्री है जो चांद पर चढ़ हुंकार भरती है। एक स्त्री है जो कुकर्म करने पर निज संतान का भी संहार करती है। एक स्त्री है जो बलात्कारियों की छाती पर चढ़कर वार करती है। एक स्त्री है जो ईंट को दीवार करती है। एक स्त्री है जो झोंपड़ी को घरबार करती है। एक स्त्री है जो निर्वंशियों को औलाद देती है। एक स्त्री है जो क्लीवों को भी फौलाद देती है। अब थोड़ी ऐतिहासिकता की तरफ चलेंगे। एक स्त्री है जो निज शीश काट रण में भेज देती है। एक स्त्री है जो निज शीश काट रण में भेज देती है। एक स्त्री है जो करोड़पति को भी भीख में दहेज देती है। कभी पद्मावती बन रतन सेन को छुड़वाने के लिए मुगलों से मसौदा करती है, तो कभी जोधा बन अपने पिता की लाज बचाने हित निज जीवन का सौदा करती है। घर भी संभालती है, बच्चों को भी पालती है। घर भी संभालती है, बच्चों को भी पालती है। पड़ती है जरूरत तो तलवार खींच लेती है। शौहर को भी फूंकती है, जौहर में भी कूदती है। शत्रुओं के शोणित से सम्रांगण सींच देती है। शक्ति है वह, शक्ति है वह, शिव पर चढ़ भी तांडव करना जानती है। उसका वैभव, त्याग, निष्ठा सृष्टि सारी जानती है। पुरुष हुआ तो खूब जिसको प्यार देती थी। कविता का भाव बदल रहा है। पुरुष हुआ तो खूब जिसको प्यार देती थी और स्त्री होने पर गर्भ में ही मार देती थी। उन्हीं पुरुषों ने उसकी इज्जत को तार तार किया। इसीलिए अब उसने गर्भ धारण करने से इनकार किया। जिसे उदर में रख पालती थी, निज योनि से निकालती थी, गर्भ नाल से जिलाती थी, दूध निज स्तनों से पिलाती थी। देव भी उऋण जिसके एहसानों से नहीं हो पाते हैं, उस स्त्री का कर्ज हम पुरुष कुछ इस तरह से चुकाते हैं कि उदर में छुरा मारते हैं, नारी को संघारते हैं, लोहे की रोड से जमकर योनि फाड़ते हैं, हड्डियों को तोड़ते हैं, स्तनों को निचोड़ते हैं, जिह्वा को काटते हैं, आपस में ही बांटते हैं। पुलिस और नेताओं का ऐसा अनूठा मेल है कि पकड़े जाने पर भी यहां कुछ साल जेल है। ये कैसी जेल हुई जहां पेश होते ही बेल हुई, पैरोल पे बाहर आए। ये जेल हुई या खेल हुई? जहां पन्ना धाये ने महाराणा प्रताप के पोषण हित अपने दूध बांट डाले, कालांतर में वहीं नांगेली ने स्तन कर शोषणवश अपने उरोज काट डाले। आखिर कब तक नारी को यह विषम दंश सहना होगा? कब तक उसको बांदी बन बस बेड़ियों में रहना होगा? कब तक लाज, शर्म, संकोच नारियों का गहना होगा? कब तक उसकी आबरू को नालियों में बहना होगा? बोलो कब तक राज चलेंगे दुशासनों और कंस राजों के? बोलो कब तक ताज जलेंगे वासुदेवों और धर्मराजों के? बोलो कब तक द्रौपदियों के चीर यूं ही फाड़े जाएंगे? बोलो कब तक उनके तन मिट्टी में जिंदा गाड़े जाएंगे? खत्म करता हूं कविता को दो बंदों में। अब तक आप सब ने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि क्या हो सकता है। सुनो नारियों, ये जब तक ही होगा। कब तक होगा ये सब? सुनो नारियों, ये जब तक ही होगा जब तक तुम घूंघट में खड़ी शर्माओगी। पहले खिला पति को, पीछे झूठी थाली में खाओगी।
कामिनी का रूप धरोगी और इन्हें रिझाओगी, इन भूखे बेड़ियों की वासना मैथुन से मिटाओगी। जब तक अंधेरों में घर से बाहर खुले शौच को जाओगी और पैड की जगह सूती कपड़े से काम चलाओगी। बुर्का सभ्यता की आड़ में गुलामी को बचाओगी, मौलवियों के साथ विवश हो हलाला करवाओगी। अपने हाथों से अपनी कब्रें स्वयं खोद कर आओगी, पैदा होते ही अपने जीवन को भट्टी में झुकवाओगी। और अंत करता हूं कि अब क्या करना होगा तुमको ताकि ये परिस्थितियां सुधर जाए, कि हाथ में फूल नहीं अब शूल उठाना सीख लो। हाथ में फूल नहीं अब शूल उठाना सीख लो। मेहंदी महावर छोड़ दो, अब धूल उठाना सीख लो। नाखूनों में रंग नहीं अब जंग लगाना सीख लो। स्वर्ण आभूषण छोड़ दो, लोहदंड उठाना सीख लो। घटों से जल की नहीं अमल की वर्षा करना सीख लो। सुना होगा आप लोगों ने, एसिड फेंक दिया, लड़की तो कभी नहीं फेंकती किसी के ऊपर। तो घटों से जल नहीं अब अमल की वर्षा करना सीख लो। पीतल में रोटी धरना नहीं, उसे छाती में भरना सीख लो। परिस्थितियों से भागना नहीं जमकर खड़ना सीख लो। परिस्थितियों से भागना नहीं जमकर खड़ना सीख लो। आपस की चुगली छोड़ दो, दुश्मन से लड़ना सीख लो। और अंग दिखाना भी जरूरी हो गया है अब ऐसा चलन ही है कि पश्चिमी सभ्यता के कपड़े हम लोग पहनते हैं और कुछ गलत भी नहीं है उसमें, लेकिन हम याद कर लें अपनी देवियों को तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके के कपड़े हमको पहनने चाहिए और किस चीज के साथ पहनने चाहिए। कि अंग दिखाना भी जरूरी हो गया है अब यदि, तो उन्हें भी शस्त्रों के संग दिखाना सीख लो। धन्यवाद। सॉरी।